हेलो, सत श्री अकाल। क्रेस्ट फोरम की तरफ से और चंद्र प्रकाश सर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दूंगा जो पंजाब पावर की वैकेंसीज या उसमें क्या चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगे आने वाली वैकेंसीज, अभी नया लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या चल रहा है। ये वीडियो में हालांकि आप लोगों को आज से 15 दिन पहले लगभग देने वाला था, बट था ये कि कुछ इंटरनल सोर्सेज से बातचीत चल रही थी, कुछ वैकेंसीज के बारे में पता लगाना था और काफ़ी हद तक एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आज मेरे पास है, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं केस की। जो पंजाब पावर का जो केस चल रहा है बीटेक वालों से, मतलब डिप्लोमा वालों को उन्होंने अलाउड कर दिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पंजाब पावर में पीएस पीसीएल में डिप्लोमा कर दी है, ये आप सभी को पता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो जो बच्चों ने डिप्लोमा नहीं किया है और केवल बीटेक है वो लोग परेशान थे और इसलिए उन्होंने केस किया। अब हुआ ये कि उस केस की जो सुनवाई थी वो थी 26 सितंबर पहले, ठीक है, 26 सितंबर 2023। और उसके बाद में जब ये डेट आई तो सबको उम्मीद थी कि कुछ केस में आगे बढ़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सरकारी काम और वही सब पुराने घिसे पिटे जवाब लोगों के। अ, ये डेट आगे और फॉरवर्ड कर दी गई है 11 मार्च को। तो उस दिन क्या हुआ कि जो पंजाब पावर की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो नहीं पहुंचे थे और 11 मार्च 2024 को ये केस आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब आप ये सोचिए कि जो हियरिंग की डेट थी 26 सितंबर, वो आगे बढ़ा दी गई है, 11 मार्च कर दी गई है। अब 11 मार्च 2024 लगभग 6-7 महीने बाद की डेट कर दी है। तो बच्चों के दिमाग में एक ही बात है कि अब तो भूल जाओ, पहले केस की हियरिंग आने दो, 11 मार्च फिर ही तैयारी शुरू करेंगे। एक नॉर्मल यही बात दिमाग में रहेगी कि 6 महीने तो और वैकेंसीज गई, है ना, अब क्या ही तैयारी करें। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंटरनली जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 95%, 95%, 98% मैं कहूँगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा तो रहने वाली है। ये शायद मेरी बात बीटेक वालों को उतना नहीं जमेगी। बीटेक आप करे हो उससे सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि आप डिप्लोमा नहीं किए और एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा ही मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो ये कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, मतलब ऐसी इच्छा है। ठीक है, मैं 1-2% ज़रूर श्योर नहीं हूँ, बट जितना पूरी सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि वो डिप्लोमा पर रिक्रूट कर लें। अब बात आती है कि सर तब तक क्या करें, मतलब वैकेंसीज तो 11 मार्च तक अब आएंगी ही नहीं, कभी नहीं आएंगी वैकेंसीज। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक वैकेंसी नहीं आएंगी। देखो बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। ये केसेस तो, ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बात को मानिए। केसेस मैं आपको कई एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2016, है ना, 2016-17 में यूपीपीसीएल जेई में के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यूपीपीसीएल जेई में भी केस किया गया कि बीटेक को अलाउड क्यों नहीं करते। फिर हुआ ये कि वो केस चलता रहा, कुछ टाइम चलता रहा, बट इस बीच वैकेंसी भी आती रही। हाँ, आपको ये सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी शॉक्ड कि ये ऐसा होता है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे यूपीपीसीएल हुआ, इन्होंने वैकेंसीज निकाली, केस चलता रहा, केस के रिजल्ट, कभी केस वही, आप वही वाली बात की केस आगे चल रहा है, कभी कोई किसी का एडवोकेट नहीं जा रहा, और मेनली सरकार अपना एडवोकेट, मतलब सरकार का एडवोकेट नहीं जाता है ऐसे केस में, तो डेट हियरिंग की आगे बढ़ती रहती है। तो इस बीच ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी, आती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है, लोग भर्ती हो जाते हैं और सरकार उसी चीज पर रिक्रूटमेंट कर देती है जिसकी वो इच्छा रखती है ना। अब जैसे कि यहाँ पर भी पंजाब पावर में भी वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल आने वाली है। इंटरनली जिस हिसाब से मेरी बातचीत चल रही है, मेरे को सोर्सेज से पता चलता है, वैकेंसीज अगले 2 से 3 महीने में आपको दिखाई देंगी वैकेंसीज, याद रखिएगा। क्योंकि देखो, एक बात सिंपल सा सोचिए आप लोग कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी तब वैकेंसीज निकाली जाती हैं, ना कि केस चल रहा है तो उस बीच काम कौन करेगा। लोगों के प्रमोशंस तो होते ही हैं लगातार, है ना, लोगों के प्रमोशंस होते हैं और क्या कहते हैं, इंटरनल रिटायरमेंट्स होते हैं। अब मान लीजिए लोग नहीं है काम करने के लिए, तो क्या बैठी रहेगी कंपनी कि नहीं पहले केस सॉल्व होगा उसके बाद हम लोगों को लेके आएंगे? ऐसा नहीं होता। रिक्रूटमेंट लगातार पैरेलली चलते जाते हैं और जो रिक्रूटमेंट हो जाते हैं उस पर कोई उंगली भी नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि वो सरकार ने बहुत
लीगल तरीके से लिए हुए हैं, ठीक है, लोगों की जरूरत थी, रिक्रूटमेंट निकाला, दैट्स इट। अब जब मान लीजिए कभी फैसला बदला जाएगा तो ठीक है, तब देखा जाएगा, तब तब आगे के रिक्रूटमेंट में अगर चेंज करने होंगे तो देखा जाएगा। तो यहाँ ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि 2016-17 में भी ऐसा हुआ था, यूपीपीसीएल में बीटेक वालों ने केस डाला था, तो उन्होंने डिप्लोमा की मना करी थी। तो आप ये देखिए कि यहां पर भी कुछ नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट होते रहे, एक दो रिक्रूटमेंट के बाद में फिर फाइनल वर्डिक्ट हाई कोर्ट का आ भी गया था कि एक्चुअली देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि सरकार नहीं चाहती, हाई कोर्ट के भी वर्डिक्ट रहे हैं, स्टेटों के अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट रहे हैं कि अगर आप जेई की वैकेंसी निकाल रहे हैं तो डिप्लोमा कंपलसरी होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, और अगर एज अ टीचर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी इस चीज को फेवर करता हूं। आप बीटेक को लाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है, बीटेक एमटेक लोग भी फॉर्म को भरो, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पर अगर सोचिए आपकी डिप्लोमा को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए कंपलसरी नहीं करेंगे तो उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी, जो डिप्लोमा वाले बच्चों की जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी। तो डिप्लोमा तो ये मान लीजिए कि 95% मैं श्योर हूँ बच्चे कि ये कंपलसरी रहने वाला है। और जितना मैं सोर्सेज के हिसाब से चीज़ों को जाना हूँ, भारी कमी चल रही है पंजाब पावर में जूनियर इंजीनियर के लिए, बहुत भारी कमी चल रही है। जो महीने जा रहे हैं, 2-3 महीने जो जा रहे हैं बेटा, उसमें आपको वैकेंसीज देखने को डेफिनेटली मिलेगी। और हालांकि सीएम का वायदा था भी ये चीज़, है ना। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे बिहार पावर की मैं बात करूँ, बिहार पावर की मैं बात करूँ, ठीक है, बिहार पावर की मैं बात करूँ, बिहार पावर में भी यही चीज़ थी, बिहार पावर में भी ऐसा ही हुआ था, बीएसपीसीएल पीएचसीएल जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो केसेस चलते रहते हैं, बिहार टीचर की रिक्रूटमेंट देख लीजिए, यूपी टीचर की रिक्रूटमेंट देख लीजिए, राजस्थान टीचर की रिक्रूटमेंट देख लीजिए। ये वो जॉब्स हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, बट आप रीट का कभी उठा के देखना केस, रीट में टीचर की वैकेंसीज आई थी और एक हायर डिग्री वाले बीएड जो होते हैं उन्होंने केस कर दिया था, उनके तो केस करते रहे और पेपर भी हो गया। केस के दौरान सोचो, केस से पहले उन्होंने, पेपर से पहले केस किया, पेपर भी कंडक्ट करा लिया सरकार ने, रिक्रूटमेंट भी ले ली, रिजल्ट भी निकाल दिया, ज्वाइनिंग भी दे दी, और केस का क्या चल रहा है वो आज तक चल रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए कि लोगों की भर्ती ज़रूरत के हिसाब से करी जाती है कि आवश्यकता है या नहीं, ना कि किसी की केस की वजह से वो भर्तियां रुक जाती हैं, ऐसा नहीं है कि अब होंगी ही नहीं। याद रखिएगा, इसीलिए जो बच्चे समझदार हैं ना, वो बच्चे इस चीज़ को अभी भी अभी दिवाली सेल भी हुई है और हो रही है, इसमें बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने पीएसपीसीएल के कोर्स में एनरोलमेंट किया है। ये एक लाइव कोर्स है और वीओडी कोर्स है। वीओडी कोर्स मतलब आपके पास पहले से फुल्ली कोर्स रिकॉर्डेड है और साथ में लाइव भी ये चल रहा है, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी होती है इस कोर्स में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाओगे, जो कि कमेंट बॉक्स में लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक्स कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। कंप्लीट 600 आवर की क्लास है, 1 ईयर की वैलिडिटी, 4000 क्वेश्चन की बुक आपको मिलती है, हिंदी इंग्लिश नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर वीडियो के सॉल्यूशंस मिलते हैं, फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स, मतलब कि जो वन वर्ड आंसर टाइप वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो छोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं, उनकी आपको अलग से 1-1 2-2 मिनट की वीडियोस मिलती हैं, डीपीपी शीट मिलती है, मतलब कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, जो कि हर टॉपिक की अलग अलग होती है, ठीक है। और आपको वीकली लाइव डाउट सेशन, अगर आप लाइव बैच में एनरोल हैं तो समझ लीजिए कि आपके भेजे हुए डाउट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं दूसरी अपडेट पर, अब आते हैं दूसरी बात पर। देखिए, ये भगवत मान साहब हैं, ये लगभग 13-14 अक्टूबर की बात है, एई की ज्वाइनिंग हुई है अभी, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की ज्वाइनिंग हुई है पंजाब पावर में, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की ज्वाइनिंग हुई है पंजाब पावर में, या कह लीजिए एसडीओ जो पोस्ट होती है उसमें ज्वाइनिंग हुई है 13-14 अक्टूबर को। खुद भगवत मान सीएम ने वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ से दिए हैं। अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से ये उस समारोह की वीडियो है, ठीक है, ये इंटरनल वीडियो है। जो भी बच्चे एसडीओ सेलेक्ट हुए हैं, ये केवल उस समारोह में वही लोग थे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि भगवंत मान साहब जो बैठे हुए हैं, सीएम जो हैं, और इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया है। तो याद रखिए कि जितने मेरे सोर्सेज हैं, मतलब जितने मेरे इंफॉर्मेशंस मुझे मिलती हैं, उसके हिसाब से वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि 11 मार्च तक हियरिंग चली गई है तो 11 मार्च के बाद ही अब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट का वेट मत करिए, वरना आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखिए।
तैयार रखो खुद को पहले से, क्योंकि जितने सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के तैयारी करने में, उल्टा आपको आराम से 4-5 महीने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप खुद को रिवीजन का टाइम दो। ऐसा नहीं है कि कोर्स एक बार कंप्लीट किया और चले गए और पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सीरियस हुई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी सवाल हो तो वहाँ आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके। थैंक यू।